जय माता दी। मैं आपसे लोक हितकारिणी चारण महिलाओं की कथाएं साझा कर रहा था कि उन्होंने किस तरीके से लोक हितार्थ में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया, लेकिन जन की हानि नहीं होने दी। आपको लगता हो कि ये कहानियां युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को आप साझा करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको लगता हो कि अब इस कहानियों की उपादेयता बहुत नगण्य है या नहीं है, तो भी मुझे आप सुझाव दें ताकि इस श्रृंखला को अपन बंद कर सकें। आपके सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मैं आज आपसे कहानी साझा कर रहा था, ले मेरी मर्यादा देख। कहानी है रानीसर गांव की धूनबाई की। संवेदनाओं और व्यय का कोई आंतरिक संबंध नहीं है। संवेदनाओं का आवेग नैसर्गिक रूप से होता है। तभी तो कवियों ने कहा है, बीच बड़प्पन ना वळे गैली वाटन जोय। ऐसे ही लोगों की धमनियों में संवेदनाओं का संचरण सहज रूप से होता है। उन्हें उत्प्रेरित करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। जब हम मध्यकालीन ग्राम्य चलाओं के मौखिक इतिहास को सुनते हैं, तो ऐसे संवेदनशील लोगों की जनहितेष्णा की कथाएं जनकंठों में व्यवस्थित रूप से संजोई मिलती है। उन लोगों ने जनहितार्थ स्वयं को मृत्यु का पथिक बना दिया, लेकिन जनहानि नहीं होने दी। जैसे जैसे हम उन महान लोगों की कमनीय कथाओं की गहराई में उतरते हैं, तो पाते हैं कि उनका अप्रतिम त्याग, अद्वितीय उच्चादृश्य एवं जीवन मूल्यों पर दृढ़ता न केवल उल्लेख्य थी, बल्कि वरेण्य भी थी। ऐसी एक कथा है गुजरात धरा की धूनबाई मूहड़ के अमर त्यागे की। उन्होंने क्षत्रियों व चारणों के चोली दामन के सनातनी संबंधों की रक्षा, क्षत्रिय बंधुओं के आपसी रक्तपात को रोकने हेतु उनके बीच जाकर स्वयं कटार खाकर प्रणाम कर उनकी लड़ाई का उन्मूलन कर दिया था। यह कथा विक्रम संवत 1829-30 के आसपास की है। गुजरात के वर्तमान अहमदाबाद जिला स्थित गांगड़ ठिकाना के ठाकुर पृथ्वीराज सिंह वाघेला के 3 बेटे हुए। उनमें से पाटवी भाई सैंसवल गादी पर बैठे तथा छोटे भाई रूप सिंह को छब्बासर, बोठा आदि गांव तो रतन सिंह को कुंडल वो आबेड़ी गांव जागीर में मिले। इसी गांगड़ के ठाकुर मालदेव जी ने अवसुरा शाखा की उपशाखा मोहड़ चारणों को रानीसर नामक गांव प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया था। कुंडल ठाकुर रतन सिंह की वंश परंपरा में पृथ्वीराज हुए। उन्होंने अपने सैन्य कौशल से बड़ौदा गायकवाड़ों के यहां सेना में उच्च पद प्राप्त किया। इनके चाचा रूप सिंह के वंशजों को मिली छबासर की जागीर, जो आय में कुंडल से श्रेष्ठ थी, इससे पृथ्वीराज कोई जागीर खटकती रहती थी। वे किसी न किसी बहाने से इसे हथियाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें ऐसा अवसर शीघ्र ही मिल गया। एक दिन छब्बासर में ठाकुर परिवार में किसी का विवाह तय हुआ, जिसमें इनके कुछ भाई सैन और रानीसर के मूहड़ चारण आदि सम्मिलित हुए। इधर छब्बासर वालों को विवाह आदि में व्यस्त समझकर पृथ्वीराज गायकवाड़ की एक सैनिक टुकड़ी लेकर छब्बासर पर हमला करने आ गए। छब्बासर में उस समय बमुश्किल 25-30 राजपूत, रानीसर गांव के कुछ चारण तथा शेष गांव के लोग ही थे, जबकि पृथ्वीराज गायकवाड़ की एक पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ आए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि छब्बासर वाले भय से समर्पण कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डरसु शस्त्र नाक दे जिके किसा रजपूत। छब्बासर वाले क्षत्रियत्व के निर्वहन हेतु विवाह के बीच ही पृथ्वीराज की उस सेना से भिड़ने को तैयार हो गए। जैसे ये लड़ाई होने को थी कि रानीसर गांव की चारण किशोरी आई धूनबाई ने अपने चारण धर्म का पालन करते हुए पृथ्वीराज को समझाया कि आप एक ही परिवार के सदस्य हैं, अतः इस तरह बिना बात रक्तपात करना क्षत्रित्व नहीं है। इससे आपका यश नहीं होगा, अपितु लोक निंदा ही होगी। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, आप चारण कन्या हैं, आपके लिए हम दोनों बराबर हैं। आपके परिवार का जो सम्मान अभी छब्बासर वाले कर रहे हैं, वही मैं करूंगा। आप फालतू मुझे ना रोकें। आज मैं तैयार होकर आया हूं।
और छब्बासर लेकर ही रहूंगा। इस पर धूनबाई ने कहा, मुझे मेरे मान सम्मान की नहीं, अपितु आप राजपूतों के मान सम्मान की चिंता है। एक गांव के कारण आप भाई आपस में कटकर मरेंगे, इसमें कौन सी कीर्ति होगी? आपकी इसी फूट से विधर्मी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। आप इतने ही 30 मार का हैं तो गायकवाड़ से बड़ौदा क्यों नहीं छीन लेते? दिल्ली पर क्यों नहीं जाते? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, आप चारण कन्या हैं, आपकी एक मर्यादा है, आप उसी में रहें, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। कहकर उन्होंने अपने साथ को हमला करने का आदेश दिया ही था कि धूनबाई ने अपनी कटार निकालकर एक स्तन काटा और पृथ्वीराज की तरफ फेंकते हुए बोली, ले मेरी मर्यादा देख। उनके बक्स से रक्तधारा उसी तरह प्रवाहित होने लगी जिस तरह शंभू की जटाओं में से गंगा खलक रही हो। धूनबाई ने उस रक्त से अंजलि भरी और पृथ्वीराज की तरफ उछालते हुए बोली, भाइयों के रक्त पिपासु, ले पहले मेरा रक्त पी। यह कहकर धूनबाई ने कटार कंठों में पहनकर वहीं योग साधना में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। ये दृश्य देखकर पृथ्वीराज मैदान छोड़कर भाग चले तो पीछे उनकी टुकड़ी भी भाग गई। धूनबाई के त्याग से वाघेला वंश के भाइयों के बीच ग्रह कलह तो होते होते बच गया। धूनबाई ने जहां अपनी देह त्यागी थी वहां उनका पाड़िया यानी स्मारक बना हुआ है। उस समय उनकी आयु बहुत मुश्किल 17-18 वर्ष की रही होगी। आज भी छब्बासर के बाघेला राजपूत तथा रानीसर के मूहड़ पृथ्वीराज के गांव कुंडल का पानी नहीं पीते, अपिया रखते हैं। किंवदंती तो यहां तक है कि इनके घोड़े भी कुंडल का पानी नहीं पीते। धूनते तो धनकार बाही लीनी वर्ण में, कंठा बीच कटार पेरी साची प्रीतसु, मुहड़ते मंडिया रानीसर रमती रसा, दोयण कर डंडिया पैर गड़े प्रथमालका, मुहड़ते मंडिया रानीसर रमती रसा, अरे दोयण कर डंडिया पैर गड़े प्रथमालका। मैं मां धूनबाई के चरणों सादर वंदन करता हूं।